बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक हमारे पास है आज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है? सेट ऑफ नंबर्स अरेंज इन रोज एंड कॉलम्स सो एज टू फॉर्म अ रेक्टेंगुलर अरे। अब सबसे पहले हमारे पास सपोज करें नंबर्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल गिवन नंबर हम क्या लेते हैं 0 1 2 3, फर्स्ट 4 नंबर ले लेते हैं। इनके हम अरेंजमेंट देखते हैं। अरेंजमेंट हम इसको ऐसे कर लेते हैं 0 1 2 और 3। ये हमने लिख दिया और साथ में हमने जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स डाल दी। तो ये जो पूरी चीज़ बनी है इसको हम कहेंगे मैट्रिक्स। इसमें ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। और इसके अंदर ये जो चीज़ें हैं 1 हो गया 0 हो गया, ये इनको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। फिर इसके बाद उसमें डेफिनेशन में दो चीज़ें और हैं, एक है रोज और दूसरी है कॉलम्स। अब रोज, दूसरी है कॉलम्स। ये हमारे पास सेट है, इसको हम दोबारा लिख लेते हैं 0 1 2 और 3। इसमें जो हॉरिजॉन्टल है दोनों चीज़ें इसको बोलेंगे रोज R1, 2 रोज हैं R1 R2। और जो हमारे पास वर्टिकल चीज़ें हैं इसको बोलते हैं कॉलम्स, कॉलम 1 और कॉलम 2। रोज होगा the entries presented in a horizontal way। कॉलम्स का होगा the entries presented in a वर्टिकल वे। तो इसमें हमारे पास जो एंट्रीज हैं ये हमारे पास रोज हैं, और अगर इसी को हम देखें तो ये हमारे पास कॉलम्स हैं। ये हो गया रोज एंड कॉलम्स। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जब भी हमने मैट्रिक्स को कंपेयर करना तो हमारे पास जो चीज़ यूज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बेसिकली होता है द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स shows the order of matrix। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक है A। सपोज करें ये है 2 3 5 और 7। जब हमने ऑर्डर निकालना होगा इसका तो ऑर्डर का शॉर्ट फार्मूला क्या होता है? हमने ऑर्डर निकालना है इसका, तो ऑर्डर ऑफ ए ये हमने निकालना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ रोज ऑफ ए कितनी है? नंबर ऑफ रोज R1 R2, 2 रोज हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स लिखेंगे ऑफ ए इज इक्वल टू 2। तो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है 2 और इंटू 2, कॉलम्स भी कितने हैं 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 2/2, दैट इज ऑर्डर ऑफ ए।
नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इक्वल मैट्रिक्स। तो इसमें हम क्या करते हैं, लेट से इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी। इसमें कंडीशन है कुछ। नंबर 1 पे कंडीशन कौन सी है, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, यानी कि उन दोनों का ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या है, देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज शुड बी इक्वल। तो इसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। थोड़ा सा एग्जांपल हम बुक से लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास है, सपोज करें ए हमारे पास है 1 - 4 3 and 2, और बी हमारे पास है 1 - 4 2 + 1 4 - 2। ज़रा इसमें हम देखते हैं दोनों कंडीशन जो हमारे पास हैं। नंबर 1 ऑर्डर ऑफ अगर ये निकालें हम, तो हमारे पास रो 1 रो 2, फिर चेक करें कॉलम 1, फिर चेक करें कॉलम 2। तो ऑर्डर ऑफ ए कितना होगा 2/2। और इधर से हम चेक करें रो 1 और रो 2, इधर से कॉलम 1 और कॉलम 2। तो ऑर्डर ऑफ बी चेक करें हम कितना है हमारे पास, तो ये है 2/2। हमारी फर्स्ट कंडीशन तो पूरी होगी इक्वल मैट्रिक्स की, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। अब सेकंड कंडीशन में देखते हैं, देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज शुड बी 0, सो शुड बी इक्वल। तो पहले नंबर पे 1 है, इधर भी पहले नंबर पे क्या है 1, ये भी इक्वल हो गया। इधर हमारे पास 4 है, इधर चेक करें हम जाके तो ये भी 4 है, ये भी इक्वल हो गई। इधर हमारे पास 3 है, तो इधर भी हमारे पास 3 है, ये भी एंट्रीज इक्वल हो गई। इधर हमारे पास 2 है, तो इधर 4 - 2 क्या होता है 2। अब सेकंड कंडीशन भी हमारे पास इक्वल होगी। सो हम लिख सकते हैं, सो मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी, दैट्स ऑल। चलें जी, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एक्सरसाइज 1.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम इसका करते हैं, कहता है फाइंड ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। तो पार्ट 1 इसका करते हैं हम। तो पार्ट 1 हमारे पास है ए इज इक्वल टू 2 - 5 और 3 and 6। ये हमारे पास क्वेश्चन है, हम इसका सॉल्व करते हैं। इसको ऑर्डर हमने फाइंड आउट करना है। तो ऑर्डर के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, नंबर ऑफ़ रोज़ क्या करना हमने सबसे पहले। ये हमारे पास R1 है, ये हमारे पास R2 है। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ रोज़ ऑफ मैट्रिक्स ए, ये कितनी है हमारे पास 2। इसके बाद कॉलम C1 एंड C2 लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ये कितना है 2। अब ऑर्डर का फार्मूला हमारे पास है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ये है
m मल्टीप्लाई n। m क्या है, नंबर ऑफ रोज, और n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो आगे आपके पास है नंबर ऑफ रोज कितनी है 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 2/2। ये भी ओके है, लेकिन मॉडर्न फॉर्म में आपकी बुक में ये लिखा हुआ है। ये आपके पास पार्ट 1 जो है वो सॉल्व हो गया। इसी तरह सारे पार्ट सॉल्व होने हैं। तो नेक्स्ट बी, सेकंड पार्ट इसका देखते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास b इज इक्वल टू 2 3 0 एंड 5। ये हमारे पास बी पार्ट है। इसको हम एज इट इज़ सेम पैटर्न से सॉल्व करते हैं। सेम पैटर्न सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू कितनी है रोज 2 R1 एंड R2। उसके बाद हमारे पास है नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स बी दैट इज इक्वल टू 2। कैसे, C1 एंड C2। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने फाइंड आउट करना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, तो फार्मूला हमारे पास है m इंटू n। इसको भी लिख सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2, और इसको लिख सकते हैं 2/2। नेक्स्ट आ जाए। तो थर्ड पार्ट आपके पास है सी। थर्ड पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। सी इज इक्वल टू 2 एंड 4। इसको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, सेम ऐसे ही नंबर ऑफ रोज ऑफ सी दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, ओनली 1 रो आर। तो और नंबर ऑफ कॉलम्स of C that is equal to C1 and C2। कितने कॉलम्स 2। नेक्स्ट आ जाए आप, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स C इज इक्वल टू m/n। तो n आपके पास क्या है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1, कॉलम कितने हमारे पास 2। तो हमारे पास इसका ऑर्डर आ जाएगा 1/2। दैट्स योर आंसर। अब हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 D इज इक्वल टू 4 0 6। इसको हमने सॉल्व करना है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा नंबर ऑफ रोज ऑफ D। उसके बाद हमारे पास है नंबर ऑफ
रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ डी। नंबर ऑफ रोज कितनी है इसमें हम चेक करते हैं R1, R2 एंड R3, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं ओनली 1। तो नंबर ऑफ रोज हो जाएंगी 3, नंबर ऑफ कॉलम हो जाएगा 1। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स D equals M into N, that is equal to number of rows into number of columns। नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारे पास 3, नंबर ऑफ कॉलम्स 1, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 3/1। चलिए नेक्स्ट हमारे पास 5th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। 5 वाला पार्ट हमने करना है, दैट इज E इज इक्वल टू A B एंड C। तो D E एंड F, ये हमारे पास 6th पार्ट है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं एज इट इज़। तो नंबर ऑफ रोज ऑफ E इक्वल्स नंबर ऑफ कॉलम्स of E। number of rows R1, R2 and R3, column C1 and C2। रोज़ कितनी होगी टोटल 3, कॉलम कितने हो गए 2। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स E इज इक्वल टू M multiply N, M into N, number of rows to number of columns। तो नंबर ऑफ रोज हमारे पास 3, नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास 2, तो हम इसको लिख सकते हैं 3/2, दैट्स ऑल। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 जो है हमारे पास वो है F इज इक्वल टू 6, F इज इक्वल टू 2 सिंगल एलिमेंट। तो सेम वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा ये भी। नंबर ऑफ रोज ऑफ F, नीचे आ जाएगा नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ F इज इक्वल टू, रोज कितनी है 1, कॉलम्स कितने हैं 1, और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स F इज इक्वल टू M मल्टीप्लाई N। तो M नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज आपके पास है 1 और नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास है 1, तो इसको लिख लें 1/1। नेक्स्ट
नेक्स्ट हम करते हैं, पार्ट है हमारे पास जी। पार्ट नंबर हमारे पास 7। जी इज इक्वल टू 2 1 2 3 2 4 0 3 एंड 5। ये आपके पास जी वाला पार्ट है, तो इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले नंबर ऑफ रोज ऑफ जी, इसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ जी। रोज कितनी है? R1 R2 R3। कॉलम्स C1 C2 एंड C3। 3 rows and 3 column। Order of matrix G equals M multiply N। M पहले भी एक बताया आपको, नंबर ऑफ रोज, और N नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3, और साथ में कॉलम्स कितने हैं? 3। इसको लिखा जा सकता है 3/3। दैट्स योर सॉल्यूशन। आगे हमारे पास एक पार्ट रह गया क्वेश्चन नंबर 1 का, दैट इज 8। हमारे पास है h इज इक्वल टू 2 1 3 0 एंड 4 6। ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व करना है, क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट। तो हमारे पास एज इट इज नंबर ऑफ रोज ऑफ H, दैट इज R1 एंड R2 2। उसके बाद है नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ H इज इक्वल टू C1 C2 C3, that is equal to 3. Now order of H equals M into N। M आपके पास क्या है? नंबर ऑफ रोज, और ये आपके पास क्या? नंबर ऑफ रोज आपके पास कितनी है? कॉलम आपके पास कितने हैं? 3। तो आप इसको लिख सकते हैं 2/3। दैट्स योर सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। तो इक्वल हमने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जितने भी मैट्रिसेस हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, इन सब का हमें क्या करना पड़ेगा? ऑर्डर फाइंड आउट करना पड़ेगा। आपको पता है कि इक्वल मैट्रिसेस टू कंडीशन है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। नंबर 1 कंडीशन क्या है? ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू ऑर्डर ऑफ
सेकंड, थर्ड, फोर्थ मैट्रिक्स, नंबर 1 कंडीशन. नंबर 2, their corresponding entries should be equal. उनके करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होनी चाहिए. तो ये 2 कंडीशंस हमने फाइंड आउट करनी है इक्वल मैट्रिक्स के लिए. तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ईच एंड एवरी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें चाहिए, उसके बाद फिर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को बाद में चेक करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास फर्स्ट पार्ट है इज इक्वल टू 3 और ए सिंगल. तो हम इसमें नंबर ऑफ रोज देख लेते हैं. नंबर ऑफ रोज हमारे पास एक ही रो है इसकी, तो R1 हम इसको लिख देंगे या R लिख देंगे. तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स दैट इज आल्सो 1. एक ही कॉलम है, C1 लिख लें या C लिख लें, आपकी मर्जी. तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A दैट इज इक्वल टू M इंटू N. ठीक है, M इंटू N का आपको पता चल गया वो अभी तक क्या हुआ है. तो दैट इज 1 इंटू 1. हम इसको लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 1 बाय 1. अभी हमने एक एक मैट्रिक्स का जो है वो हमने फाइंड आउट किया है. तो अभी हम नेक्स्ट हम देख लेते हैं. तो सेकंड का देखते हैं आगे. सेकंड 1 बाय 1 सबके हमने मैट्रिक्स सबके हमने निकालने हैं. आगे B35 आगे आपके पास है B इज इक्वल टू 3 एंड 5. B के अंदर 2 एंट्रीज सेम ऐसे ही as it is. Number of rows of B is equal to only 1 row 1. उसके बाद आपके पास है नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ B. कॉलम आपके पास हैं 2, C1 एंड C2. तो ये आपके पास है 2. ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B दैट इज इक्वल टू M इंटू N. नंबर ऑफ रोज आपके पास M कितना है 1 इंटू आपके पास कितना है 2. तो आपके पास आ जाएगा 1 बाय 2. अच्छा जी, C वाला पार्ट है हमारे पास 5 माइनस 2. तो इसमें रो तो एक ही है आपके पास और कॉलम भी एक ही है क्योंकि सेंटर में साइन है. तो नंबर ऑफ़ रोज़ 1, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 1. तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तो ये हो जाएगा M इंटू N दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 1. ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 बाय 1. पार्ट नंबर 4 D is equal to 5 and 3. तो सेम as it is number of rows of D is equal to R, only 1. Number of columns of T is equal to C1 and C2 that is equal to 2. तो order of D is equal to M into N. M आपके पास क्या है 1 और ये आपके पास क्या है 2. तो इसको आप लिख सकते हैं 1 बाय 2. नेक्स्ट आपके पास है पार्ट नंबर 5.
पार्ट नंबर 5 को आपने क्या करना है, E इज इक्वल टू ये आपके पास है 4 6 0 एंड 2। ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे एज इट इज़ जैसे पहले करते रहे हैं। तो नंबर ऑफ रोज ऑफ E विच इज़ इक्वल टू R1 एंड R2, कितना है 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स C1 एंड C2, नंबर ऑफ ऑर्डर जो हमने फाइंड करना ये है m इंटू n। m आपके पास 2 और n आपके पास 2, दैट इज इक्वल टू 2/2। नेक्स्ट हम 6 वाला पार्ट करते हैं। 6 वाला पार्ट है जी आपके पास f इज इक्वल टू 2 एंड 6। तो हम इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज ऑफ f R1 R2, तो कितने आपके पास नंबर रोज 2। उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ f, आपके पास ओनली 1 कॉलम C, ये आपके पास है 1, के पास है 1। तो अब हम इसका ऑर्डर निकालेंगे। ऑर्डर हमारे पास आएगा, अब हम इसका ऑर्डर निकालेंगे। ऑर्डर इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ f इज इक्वल टू m इंटू n। m आपके पास 2/1 n 1, तो इसको आप लिखेंगे 2/1। नेक्स्ट हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट हमारे पास 7। g इज इक्वल टू थ्री माइनस 1 3 प्लस 1, ये हमारे पास g है। 3 माइनस 1 एंड 3 प्लस 3। चलिए इसको भी आपने करना वैसे ही। नंबर ऑफ रोज ऑफ G R1 एंड R2, कितनी होगी नंबर ऑफ रोज 2। उसके बाद होगी नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ G, ये कितने हो गए ओनली 1 कॉलम, क्योंकि प्लस और माइनस साइन है अंदर, तो इसलिए आपका कॉलम कितने हो जाएंगे 1। तो ऑर्डर ऑफ G, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स G, तो आपके पास आ जाएगा m इंटू n। m आपके पास 2 है, n आपके पास 1 है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2/1। नेक्स्ट आपके पास है पार्ट नंबर 8। तो नोट कर लेते हैं वो।
पार्ट नंबर 8 आपके पास h इज इक्वल टू 4 एंड 6 0 2, ये आपके पास h है। तो इसको आपने सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास आएगा नंबर ऑफ रोज ऑफ h R1 R2, उसके बाद नंबर ऑफ तो ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू एम इंटू एन, तो आपके पास आ जाएगा 2/2। वैल्यूज पुट कर दें पहले इसकी, तो 2 इंटू 2 आ जाएगा आपके पास, और इसको आप लिख सकते हैं 2/2। नेक्स्ट आपके पास है पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9, तो पार्ट नंबर 9 में आपने क्या करना है, I इज इक्वल टू 3 प्लस, ये आपके पास। इसके बाद आपने क्या करना है, नंबर ऑफ रोज ऑफ I दैट इज इक्वल टू 1। उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ I दैट इज इक्वल टू C1 C2 दैट इज इक्वल टू 2। उसके बाद आपके पास आ जाएगा ऑर्डर ऑफ I दैट इज इक्वल टू m इंटू एन। m आपके पास कितना है 1, और n आपके पास कितना है 1/2। लास्ट पार्ट हमारे पास रह गया, दैट इज इक्वल टू 10th पार्ट। तो हम क्या करेंगे, उसको लिखते हैं j इज इक्वल टू 2 + 2 और 2 + 4 2 - 2 और 2 + 0, दैट इज हमारे पास इसका लास्ट वाला पार्ट है जिसका हमने ऑर्डर फाइंड करना है। तो इसको भी वैसे करेंगे, ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ रोज ऑफ j दैट इज इक्वल टू R1 एंड R2। उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ j दैट इज इक्वल टू C1 C2। सेंटर में प्लस का साइन है तो इसलिए सिंगल क्वांटिटी काउंट होगी। तो नेक्स्ट आपने ऑर्डर ऑफ j दैट इज इक्वल टू m इंटू एन, दैट इज इक्वल टू m की वैल्यू आपके पास क्या है 2 और n की आपके पास क्या है 2, तो आपके पास आ जाएगा 2/2। अभी हमने निकाले हैं, सबके ऑर्डर्स आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, जिनके ऑर्डर सेम है उनको कंपेयर करना है, जिनके ऑर्डर सेम है उनको क्या करना है, हमने कंपेयर करना है। तो इसमें हम लिख लेते हैं ऑर्डर्स उनके, उसके बाद फिर उसको कंपेयर करेंगे। हमारे पास अगर हम देखें
जो क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट 1 है, उसमें ए का ऑर्डर है 1 बाई, जो मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर है 1 बाई 1। जो मैट्रिक्स बी है उसका ऑर्डर है 1 बाई 2। जो मैट्रिक्स सी है हमारे पास उसका ऑर्डर है हमारे पास 1 बाई 2। जो हमारे पास डी है उसका ऑर्डर भी है 1 बाई 2। उसके बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स ई है उसका ऑर्डर है हमारे पास 2 बाई 2। जो हमारे पास मैट्रिक्स एफ है उसका ऑर्डर है 2 बाई 1। और जो हमारे पास मैट्रिक्स जी है उसका ऑर्डर है हमारे पास 2 बाई 1। और ये भी हमारे पास एच का मैट्रिक्स है, ऑर्डर है 2 बाई 2। और इधर हमारे पास आई का ऑर्डर है 1 बाई 2। और इधर से हमारे पास जो मैट्रिक्स है जे उसका ऑर्डर है 2 बाई 2। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। हमारे पास है, तो कहता फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी एंड डी विच सेटिस्फाई मैट्रिक्स इक्वेशन। तो आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए बी सी एंड डी, ये आपने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। हमारे पास क्वेश्चन है ए प्लस सी माइनस 1, ए प्लस 2b और 4d माइनस 6। इसके साथ एक मैट्रिक्स है 0 3 माइनस 7 और 2d। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो मैट्रिक्स इक्वेशन उसने एक टर्म यूज़ की है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो मैट्रिक्स इक्वेशन का मतलब होता है कि हमने ये दोनों साइडें जो हैं मैट्रिक्स की वो इक्वल मैट्रिक्स के तौर पे हमने इसको सॉल्व करना है। तो हमने यूजिंग कंडीशन इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, वी हैव, तो आपके पास जो फर्स्ट वाला एलिमेंट हो जाएगा, फर्स्ट वाला जो है वो फर्स्ट वाले की इक्वल हो जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट लेफ्ट साइड पे जो मैट्रिक्स है उसका और राइट साइड पे जो मैट्रिक्स है फर्स्ट एलिमेंट ए प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको आपने इक्वेशन 1 लिख लेना। इसके बाद आप इसका सेकंड एलिमेंट जो है वो सेकंड एलिमेंट के इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू सी माइनस 1 इज इक्वल टू दूसरी साइड पे हमारे पास है 3। ये हमारी है इक्वेशन 2। नेक्स्ट पेज पे a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 7, a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 7, इक्वेशन 3। नेक्स्ट आ जाए और थोड़ा सा, हमारे पास आ जाएगा 4d माइनस 6, 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। ये हमारे पास इक्वेशन 4। ये हमने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स को यूज़ करके हमने 4 इक्वेशंस बना ली हैं, क्योंकि ये लेफ़्ट साइड ऑफ मैट्रिक्स में जो फर्स्ट एंट्री है वो फर्स्ट के इक्वल होगी, सेकंड एंट्री इज इक्वल टू सेकंड के इक्वल होगी, थर्ड एंट्री इज इक्वल टू थर्ड के इक्वल होगी, फोर्थ एंट्री फोर्थ वन के इक्वल होगी। सबको लिख के तो हमने इक्वेशंस बना लेनी है। 4 इक्वेशंस आपके पास बनेंगे और इसको फिर हमने सॉल्व कर लेना है। अब 4 इक्वेशंस हमारे पास, इनमें सबसे इजीली जो सॉल्व होती है उसको हमने पहले चेक करना है। हमारे पास सबसे पहले इक्वेशन कौन सी चेक होती है जिसमें सिंगल हमने चीज़ फाइंड आउट करनी है। एक हमारे पास इसमें सी सिंगल है, इसमें a प्लस सी डबल, 2 चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। इसमें a प्लस 2b, इसमें भी 2 चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है, डबल है, और इसमें भी सिंगल है। सबसे जो इक्वेशन सॉल्व होती है वो ये है। सिंपल आपने क्या करना है, आपने इस इक्वेशन में जो हमारे पास 1 है इसको उधर ले जाना है। क्या करना है, आपने 1 को उधर ले जाना है। तो आपके पास आ जाएगा c इज इक्वल टू, इसका 1 का साइन उधर जाके
चेंज हो जाएगा 3 + 1, तो C इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 4। ये आपके पास एक एलिमेंट का, एक चीज़ का आंसर आ गया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपके पास जो इजीली सॉल्व होती है इक्वेशन, ये भी हो सकती है। अब आपकी ये भी हो सकती है, आपने ये वाली वैल्यू आपने लिख देनी है, पुट वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन 1। तो 1 भी आपने वैल्यू पुट कर देनी है इक्वेशन ऑफ C की वैल्यू। C की वैल्यू तो क्या है 4, तो A C की जगह पे क्या आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, A की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपने C को आपने उस साइड पे ट्रांसफ़र करना है। जब आप C को उस साइड पे ट्रांसफ़र करेंगे, सॉरी 4 को उस साइड पे ट्रांसफ़र करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा -4। दैट्स योर आंसर ऑफ सेकंड टर्म। आपके पास C आ गया, A आ गया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने A की वैल्यू पुट कर देनी है इसमें। तो आपने क्या करना है, इधर लिखना है पुट वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 3 में आपने A की वैल्यू पुट करनी है। पुट करें इसमें, आपके पास आ जाएगा -4 + 2B इज इक्वल टू -7। 2B इज इक्वल टू -7। 4 को आपने उस साइड पे ट्रांसफ़र करना है। 4 को आपने क्या करना है उस साइड पे, जब आपको पता है 4 को हम उस साइड पे ट्रांसफ़र करेंगे तो दैट उसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2B इज इक्वल टू, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -3। कुछ स्टूडेंट जो हैं इसको सॉल्व करने में बड़े कंफ्यूज होते हैं। सॉल्व करने में क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। हमारे पास है -7 + 4, तो हमने क्या करना है कि इन दोनों को सॉल्व करना है। तो अगर हमारे पास ये हो ना 4 - 7, तो ये बड़े इजीली सॉल्व कर लेंगे। ये हमारे पास हो अगर कि ये, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -7 + 4 को 4 - 7 भी लिख सकते हैं। हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन साइन हमने कौन सा डालना है, बड़ी वाली क्वांटिटी का। 4 में से अगर हम 7 में से 4 निकालें तो हमारे पास क्या आएगा 3, क्या आएगा 3। लेकिन ये है अगर हम 4 में से -7 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -3। ये थोड़ी सी छोटी सी बात आपने याद रखनी है। तो -3 आ जाएगा। अब B की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 3/2। ऐसे कर लें, यानी तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2 कर लें, जैसे आपकी मर्जी है। ये आपके पास आंसर। नेक्स्ट आपने क्या, ये लास्ट वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है। लास्ट वाली इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 चीज़ें शिफ्ट करनी है आपने, एक लेफ़्ट टू राइट और एक राइट से लेफ्ट। 2D को इधर लेके आए, प्लस से माइनस हो जाएगा, -6 को उधर लेके जाएँ, ये आपके पास चेंज हो जाएगा। ये आ जाएगा 4D, D इधर आके माइनस हो जाएगा और 6 उधर जाके प्लस हो जाएगा। 4 में से 2D जाएगा तो आपके पास डेफिनेटली 2D रह जाएगा, दैट इज इक्वल टू 6। और D आपने करना होगा तो 6/2, 2 उधर आके डिवाइड हो जाएगा और D इज इक्वल टू 3। दैट्स योर आंसर्स। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमने सारे आंसर निकाल लिए कि नहीं। हमने A निकालना था, A हमने फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद B हमने फाइंड आउट करना था, दैट B हमने फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद हमने C फाइंड आउट करना था, हमने C फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद हमने D फाइंड आउट करना था और ये D हमने फाइंड आउट कर लिया। ये आपकी 1.1 फिनिश हो गई है, बाकी इंशाल्लाह